हेलो दोस्तों, आज हमारी ग्रैटिट्यूड सीरीज़ का 10वां दिन है और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ग्रैटिट्यूड की इस सीरीज़ में आप मेरे साथ हैं और हम और आप मिलके अपनी ज़िंदगी में एक जादुई परिवर्तन कर रहे हैं। अगर मेरा ये वीडियो आज आपने देखा है तो मेरी पिछले वीडियोस में जाके आप अपनी ग्रैटिट्यूड सीरीज़ की शुरुआत कर सकते हैं। हम ग्रैटिट्यूड की सीरीज़ में हर एरिया पे काम कर रहे हैं, फिर वो चाहे हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, करियर हो या फिर मनी हो। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी मनी को भी अट्रैक्ट करना बताया है और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। तो अगर मेरा ये वीडियो आज आपने देखा है तो ग्रैटिट्यूड सीरीज़ की शुरुआत आप पहले दिन से कर सकते हैं। तो आज मैं बताती हूँ कि आपको किस चीज़ का ग्रैटिट्यूड करना है और मैं ये उम्मीद भी करती हूँ कि आपने ग्रैटिट्यूड जर्नल अपना बनाया होगा और उसी ग्रैटिट्यूड जर्नल में आप अपने सारे टास्क को कर रहे होंगे। तो आज का जो टास्क है वो है हर एक पर आपको जादू की धूल का छिड़काव करना है। धूल से मेरा मतलब है आपको जो भी आपको अपनी फैसिलिटी देता है, अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ पे अगर आप खाना खाते हैं या फिर आप कहीं भी मॉल में जाते हैं, किसी स्टोर में जाते हैं, आप कुछ भी सामान खरीदते हैं और बदले में किसी ने आपकी मदद की है तो आपको उसे ग्रैटिट्यूड देना है। तो देखिए, कोई भी कर्तव्य इतना आवश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना है। अगर कोई आपके लिए कोई भी काम कर रहा है, फिर वो चाहे किसी भी लेवल पे हो, आपको उसे धन्यवाद देना चाहिए। चाहे वो घर में आपके काम करने वाले वर्कर हों, आपके ऑफिस में आपका साथ देने वाले कलीग हों या फिर कोई भी पर्सन है जो आपकी हेल्प करता है, जो आपकी मदद करता है, आपको उसे ग्रैटिट्यूड लौटाना चाहिए। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वो 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। इसीलिए कृतज्ञ होइए। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना ना केवल ज़रूरी है बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए ये आवश्यक भी है। कृतज्ञता एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी है और आप कृतज्ञता की एनर्जी को जिस भी ओर देते हैं ये उसी ओर मुड़ जाती है और आप कृतज्ञता की एनर्जी को चमचमाती धूल के जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जादुई धूल से मेरा मतलब ये है कि जब आपकी कोई हेल्प करता है तो बदले में जब आप उसे धन्यवाद देते हैं तो वो धन्यवाद को ही मैं जादुई धूल का नाम दे रही हूँ। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं इसकी पावर और पॉजिटिव एनर्जी उस व्यक्ति की ओर पहुँच जाती है और उस पर असर भी डालती है। हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे वो फ़ोन पे हो, ईमेल द्वारा हो, ऑफिस, स्टोर, रेस्टोरेंट, लिफ्ट, बस या ट्रेन में आमने सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। उस सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वे लोग जो स्टोर्स या रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर हैं, कस्टमर केयर के कर्मचारी हैं, ड्राई क्लीनर्स हैं या आपके ऑफिस के कलीग हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कहते हैं तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। आप उन सफाई कर्मियों के बारे में सोचें जो हमारी सड़कों, पब्लिक टॉयलेट्स, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाज़ों, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट और ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं। आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरें तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। और अगली बार जब आप अपनी साफ डेस्क पर बैठें या साफ रोड पर चलें तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी कॉफ़ी हाउस या रेस्टोरेंट में हों तो
आपकी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। चाहे यह टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थमाना हो, आपका ऑर्डर लेना हो, आपके लिए ग्लास में पानी भरना हो, आपके ऑर्डर किए गए खाने को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिल देना हो या बचे हुए पैसे को लौटाना हो। हर बार धन्यवाद कहना ना भूलें। किसी स्टोर या चेकआउट काउंटर पे आप धन्यवाद कहना ना भूलें और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को आप धन्यवाद ज़रूर कहें। जब भी आप किसी को धन्यवाद कहें तो आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हो रहे हैं, इसका कारण भी आप उन्हें बता सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप उन्हें कह सकते हैं कि आपका धन्यवाद जो आपने मुझे इतना सारा समय दिया, मेरी मुश्किलें सुलझाने के लिए आपको धन्यवाद, मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। जब आप ये छोटी सी चीज़ करते हैं तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास है। जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हों, उस वक्त उसके चेहरे की ओर ज़रूर देखें। जब तक आप नज़रों से नज़रें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे, तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, ना ही आपकी जादुई धूल ग्रहण करेगा, यानी कि आपका धन्यवाद ग्रहण करेगा। तो अगली बार जब आप किसी सुपरमार्केट में शॉपिंग करने जाएं या फिर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाएं, तो आप उनको धन्यवाद सामने से ही कहिएगा। तब आप इसका परिवर्तन देखेंगे और अपनी ज़िंदगी में कई गुना चीज़ों को आप तेज़ी से अट्रैक्ट करेंगे। मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि एक बार मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया था और जो डिलीवरी बॉय थे उनको मेरे घर का एड्रेस नहीं मिल रहा था। बहुत टाइम बाद, बहुत समझाने के बाद वो 10 से 15 मिनट बाद मेरे घर वो पहुँच पाए, और जब वो पहुँचे तो फ़ोन पे वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो चुके थे क्योंकि उनको रास्ता नहीं मिल रहा था, और मैं भी थोड़ा सा परेशान हो गई थी उनको रास्ता बताते। बट एटलीस्ट जब वो मेरे घर पहुँचे, मैंने उनको सामने से देख के धन्यवाद कहा और उनके चेहरे की जो मुस्कुराहट थी उसने मुझे बहुत सुकून दिया। और जो उनकी 10 से 15 मिनट की परेशानी थी, मेरे एक धन्यवाद कहने से ही वो परेशानी उनके चेहरे से गायब हो गई। तो आपने देखा कि धन्यवाद का कितना ज़्यादा असर होता है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि आज आपका टास्क क्या होगा। आज आपको धन्यवाद की बारिश करना है उन सभी लोगों के ऊपर जो भी आपको अपनी सेवा दे रहे हैं, उनके प्रति आज धन्यवाद की बारिश कर दीजिए। अगर आप उनको सामने से धन्यवाद नहीं कह पाते हैं तो आप अपनी ग्रैटिट्यूड जर्नल में आपके घर में काम करने वाले सफाई कर्मियों को, या फिर सड़क की सफाई करने वालों को, या फिर आपके घर में खाना बनाने वाले मेड को आज धन्यवाद ज़रूर दीजिए। और नहीं दे सकते तो ग्रैटिट्यूड जर्नल में उन लोगों के लिए धन्यवाद ज़रूर लिखिए जो आपको अपनी सेवा देते हैं। आज का आपका टास्क यही होने वाला है, और मैं ये उम्मीद करूँगी कि आप बहुत ही ईमानदारी से ये टास्क करेंगे और हम और आप मिलके एक जादुई परिवर्तन ज़रूर करेंगे अपनी ज़िंदगी में। तो अब मैं मिलती हूँ एक नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।